गोइंग अहेड इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का डिस्कवरी सबसे पहले स्कूप और मिलर ने किया था। टोबैको प्लांट के अंदर उनका जो पिथ होता है, उस पिथ के अंदर गलती से जब साइटोकाइनिन गिर गया था, तो उसका पिथ का जो बायोमास था, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। और ये देख के हमें पता चला कि cytokinin promotes cell division, right? So the internodes of tobacco stems, when were added with auxins and their extract, the callus did definitely proliferate. But then there were certain specific extracts that were added in the vascular tissue, which is yeast extract, coconut milk extract, DNA. इन सबको उन्होंने डाला था। जब उन्होंने इन सबको डाला, तब उन्होंने क्या देखा कि जो सेल डिवीजन था वो काफ़ी ज़्यादा लेवल पे बढ़ चुका था। इसके अलावा मिलर नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने हेरिंग नाम की एक फिश है, उस फिश में से स्पर्म सेल्स निकाले और उन स्पर्म सेल्स का डीएनए को निकाल के स्टरलाइज़ किया। तब उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक केमिकल, जिसका नाम उन्होंने डाल दिया काइनेटिन, आइसोलेट किया था, जो बेसिकली सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, मतलब बेसिकली साइटोकाइनिन जैसा ही काम करता है इसके अंदर। ऑलराइट बेटा? So this is the natural form of cytokinin, which is found in animal cells. It is purine derivative. Likewise, you also have zeatin, which is obtained from zea maize as well as from coconut milk. All right. So coconut milk and zea maize are the natural source of cytokinin. ठीक है? Then yeah, Miller says kinetin ये हम कर चुके हैं. Natural forms of cytokinin will help in increasing cell division. Thus, there will be development of shoot, यंग फ्रूट्स एज वेल एज फ्रूट टिप जो है वो मेजर साइट होता है जहाँ पे ये हमको देखने मिलता है। हमको बायो ऐसे नहीं है इनका, तो वी विल जस्ट गो फॉर द फंक्शंस दे हैव नॉट मेंशन, बट हियर इज द फंक्शन। सो फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन है सेल डिविजन। इट प्रमोट्स सेल डिविजन, इट प्रिवेंट्स क्लोरोफिल डैमेज, इट विल प्रिवेंट क्लोरोफिल breakdown. How will it prevent chlorophyll breakdown? By promoting the mobility of it will promote the motility of mobile nutrient towards the younger part of the plant, that is the leaves, because of which leaf के अंदर chlorophyll नहीं टूटता है और लंबे समय तक leaf जो है वो green का green ही रहता है। ठीक है? Antacid helps in delaying the senescence. It also produces new leaves and chloroplasts in the leaves, that we've already understood. It will promote lateral growth. याद रखना, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दो ऑपोजिट हॉर्मोन्स हैं। साइटोकाइनिन अगर बढ़ गया तो ऑक्सिन का कौन एक्टिविटी बंद हो जाता है, और ऑक्सिन बढ़ गया तो साइटोकाइनिन का एक्टिविटी बंद हो जाता है। ठीक है? तो अगर हम साइटोकाइनिन का एक्टिविटी बढ़ा देते हैं या साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सिन का एक्टिविटी बंद हो जाएगा। तो इट विल डू व्हाट? इट विल ब्रेक अपाइकल डोमिनेंस। साइटोकाइनिन जो है वो अपाइकल डोमिनेंस को तोड़ देता है, thus वो प्रमोट करता है लैटरल ग्रोथ। ठीक है? इट आल्सो इंड्यूसेस ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। चलो ये चीज हमको नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं ईथिलीन के बारे में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये फार्मर का फेवरेट हार्मोन माना जाता है, बिकॉज ये इकलौता ऐसा हार्मोन है, ये एक ऐसा हार्मोन है बेसिकली जो सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ फंक्शंस देता है। Thus, it is many times also referred as triple response hormone, because ये तीन तीन रिस्पॉन्स एक साथ देने की काबिलियत रखता है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी, अपाइकल हुक फॉर्मेशन भी, एंड ब्रॉडनिंग ऑफ एक्सिस भी। Thus, it is called as triple response hormone. ये एच कजिन्स ने डिस्कवर किया था जब उन्होंने देखा कि बनाने के ढेर में एक पका हुआ संतरा रखा था, और कुछ समय बाद, 1-2 दिन के बाद, वो सारे के सारे जो कच्चे केले थे वो सब के सब पक गए थे। तो स्टडी में उनको पता चला कि ये जो कच्चे केले वो पके इसलिए बिकॉज़ जो पका हुआ संतरा था, उसमें से कुछ केमिकल्स निकल रहे थे, जो कच्चे केले को भी पका दिए थे। It fastens and increases the ripening of bananas or any fruits basically. It is a volatile hormone which is giving you a formula of C2H4.
Methionine becomes the precursor. Sorry, I mistakenly said there that acetyl coenzyme A is responsible to the precursor. Remember that methionine is the precursor, not acetyl coenzyme A. It is synthesized at different parts of the plant, fruit, flower and leaves में generally ये पाया जाता है. तो हर वो प्लांट जो एब्सिशन अंडरगो करने वाले हैं विच इज फ्रूट फ्लावर एंड लीव्स, वहां पे इथिलीन देखने हमको मिल सकता है. एसेट की फ्रूट को राइपनिंग करवाता है. जब क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल होता है तब उनका राइपनिंग फास्ट कर देता है. जब क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल नहीं रहता है तब राइपनिंग नहीं करवाता. तो फ्रूट्स लाइक मैंगो, टमाटो, एप्पल, बनाना, सिट्रस फ्रूट्स एक्सेट्रा यानी संतरा वगैरह, उनमें फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो राइपनिंग करवाएगा. वहीं पे वाटरमेलन इज वन ऑफ द फ्रूट जहां पे अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में अगर हमें राइपनिंग करवाना रहेगा तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक. रिमेंबर इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक. सो देयर इज इंक्रीज इन द रेस्पिरेशन व्हेन देयर इज कैरोटीनॉइड गेटिंग इंक्रीज्ड. एसिड ज्यादा होगा और जनरली मिडिल लैमेले जो है वो डिसॉल्व हो जाता है हाई रेस्पिरेशन की वजह से. इनके फंक्शंस में सबसे पहले फंक्शन हो जाएगा फ्रूट को राइपनिंग करवाना विच इज रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक. सिनेसेंस और एब्सिशन करवाना ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स. वहां पे फ्रूट एंड लीव्स था, यहाँ पे लीव्स एंड फ्लावर्स का एब्सिशन. सीड डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करेगा यानी जर्मिनेशन करवाएगा ऑफ सीड्स एंड बड्स. और इट विल इनिशिएट फ्लावर्स इन पाइनएप्पल्स एज वेल एज मैंगो. वहां पे भी सेम चीज था बट वो सिर्फ पाइनएप्पल का था. यहाँ पे वो पाइनएप्पल के फ्लावर्स को सिंक्रनाइज भी करता है. रिमेंबर, it tends to synchronize the flowering in pineapple, but it promotes flowering in mango. ठीक है. ककुम्बर में फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करने का काम भी ईथिलीन का ही होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोट the rapid internet and petiole elongation in deep water rice plant, which will help to make sure that the leaves which are there in the lower nodes do not get merged inside or dip inside the water. They remain above the water. ठीक है. इसका एक मार्केट वाला प्रोडक्ट है जिसे हम कहते हैं इथेफॉन. देयर इज अ मार्केटेड product of ethylene called as ethefone, which is basically 2-chloroethyl phosphoric acid, that is CEPA. बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड होता है ये फॉस्फोरिक एसिड एक एक्वियस फॉर्म होता है ईथिलीन का. ठीक है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है फार्मर्स के द्वारा. ये फीमेल फ्लावर्स प्रमोट करेगा ककुम्बर में एज वेल एज टमाटो और एप्पल का राइपनिंग भी कर सकता है वो. ठीक है. एंड इट विल आल्सो प्रमोट थिनिंग ऑफ फ्रूट वॉल इन cherry, cotton, and walnut. All right. Next, we go for abscisic acid. This was discovered in mid 60s by a scientist whose surname was Cotton. एक्चुअली तीन इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने तीन अलग अलग जगह पे इसका डिस्कवरी किया था. तो इसको हटा दो, ये इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं दिया तो छोड़ दो, मत पढ़ो. तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने तीन अलग अलग जगह पे एब्सिसिक एसिड का डिस्कवरी किया था. किसी ने इसका नाम इनहिबिटर रख दिया था, किसी ने इसका नाम डॉर्मिन रख दिया था, किसी ने इसका नाम एब्सिशन रख दिया था. ठीक है. तो देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज एब्सिसिन, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज इनहिबिन एंड देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज डॉर्मिन. ठीक है. लेकिन अल्टीमेटली ये सारे के सारे क्या थे, बाद में पता चला कि ये सारे के सारे है एब्सिसिक एसिड. ठीक है. ये जनरली कैरोटीनॉइड से बनता है और ये क्लोरोप्लास्ट सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में या सीड्स में बनता है. ठीक है. इनके फंक्शंस क्या हो जाएंगे, तो इट इज ऑब्वियसली अ जनरल इनहिबिटर, सो इट विल इनहिबिट प्लांट मेटाबॉलिज्म. तो सारे एंजाइम्स जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे सारे एंजाइम्स को वो इनहिबिट कर देगा. जब स्ट्रेस कंडीशन आता है जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा गर्मी है, ड्राई कंडीशन है या बहुत अल्कलाइन कंडीशन है, बहुत एसिडिक कंडीशन है, इस टाइप के स्ट्रेस कंडीशन में या न्यूट्रिएंट्स नहीं है, इस टाइप के स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट के अंदर एब्सिसिक एसिड सिक्रीट कर दिया जाता है. और ये एब्सिसिक एसिड जो है वो पूरे प्लांट को डोरमेंट बना देता है, यानी इट प्रमोट्स डोरमेंसी in the plant. In seeds also it will promote dormancy and it will promote abscission in the plants. Because of all of this activity, we can easily call them to be as stress hormone. It also promotes senescence. It also is responsible for controlling seed development, maturity, and dormancy.
और वो स्टोमाटा को क्लोज कर देता है ताकि वाटर इवेपोरेशन ना हो अंडर स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है यहाँ तक बेटा? कोई डाउट्स है? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस विद दैट रिस्पेक्ट, जब प्लांट्स के अंदर ये सारे इतने सारे हार्मोन हमको दिखते हैं, ये सारे हार्मोन कहीं ना कहीं सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी करता है। तो जो हार्मोन सेम टाइप की एक्टिविटी करता है, जब वो साथ में एक्टिविटी करेगा तो उसको हम कहेंगे सिनर्जेटिकली एक्टिव, एंड दे टेंड टू वर्क टुगेदर आल्सो। लाइक फॉर एग्जांपल, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन टेंड टू वर्क, जनरली दे टेंड टू वर्क टुगेदर except for root and shoot, मतलब the location is different but then the functions are pretty much same। सेल ग्रोथ को भी प्रमोट करने के लिए हमारे पास ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिक एसिड है। दीज आर सिनर्जेटिक इन नेचर। एक होते हैं एंटागोनिस्ट या अगोनिस्ट, यानी दो अलग अलग काम करते हैं, दे वर्क अगेंस्ट ईच अदर। सो हियर यू हैव एन एग्जांपल ऑफ गिबरेलिक एसिड and abscisic acid. They tend to work antagonist to each other. So that's where we end with your chapter. This becomes the mind map, which you all can refer for your. Mhm. This is the mind map that you all can refer for your quick revision. If there are any doubts, you can post it. And that's where we end with the chapter as well. Best of luck for your NEET examination. Keep preparing and stay motivated. Right.